हरे कृष्णा। आप सबको अजा अथवा अन्नदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अन्नदा एकादशी की कथा और व्रत से होने वाले फल के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने कहा, ओ जनार्दन, सब जीवात्माओं के रक्षक, कृपया मुझे इस एकादशी का नाम बताइए जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ने तब उत्तर दिया, हे महाराज, इस पाप निवारण पवित्र एकादशी का नाम अजा अथवा अन्नदा है। कोई भी व्यक्ति इस पूरे दिन पूरी तरह से उपवास करता है और अपने पापों के लिए सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त ऋषिकेश की पूजा करता है। यहाँ तक कि जो इस एकादशी का सरलता से पालन करता है वो अपने पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार के उच्च और निम्न लोकों में यह दिन बहुत ही पुण्यवान माना गया है। तो आप इस कथा का श्रवण कीजिए। एक बार हरिश्चंद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ है जो स्वभाव से महान, सत्य और निष्ठावान व्यक्ति था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रवती था और उनका लोहितस्व नाम का एक पुत्र था। विधाता के बल से हालांकि हरिश्चंद्र ने अपना महान राज्य खो दिया था और अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था। धर्मपरायण राजा स्वयं एक चंडाल का नौकर बन गए, जिसने शमशान रक्षा की जिम्मेदारी राजा को दिया। फिर भी इस तरह के सबसे निम्न सेवा करते समय भी राजा अपनी सत्यता और अच्छे चरित्र के स्वभाव को त्याग नहीं सके। ठीक उसी तरह जैसे सोमरस, यहाँ तक कि जब किसी अन्य तरल पदार्थ के साथ मिलाया जाता है तो वो अपनी क्षमता, अमरता नहीं खोती है। राजा ने इस हालत में कई साल गुजार दिए। फिर एक दिन संकोचवश सोचने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं इस दुर्दशा से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। इस तरह वो चिंता और शोक के सागर में डूब गया। एक दिन एक महान ऋषि गुजर रहे थे वन के रास्ते से, और जब राजा ने उसे देखा तो हर्ष और उल्लास में सोचने लगे, भगवान ब्रह्मा ने सिर्फ पतितों के सहायक के लिए ब्राह्मणों को बनाया है। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि के प्रति अपनी सम्मानजनक आदतों का प्रदर्शित किया, जिसका नाम गौतम मुनि था। गौतम ऋषि को राजा ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और उनके समक्ष खड़े होकर अपनी दुख की सारी दशाएं कह सुनाया। गौतम मुनि ने राजा की दयनीय कथा सुनी तो अत्यंत आश्चर्य हुए। गौतम मुनि हरिश्चंद्र के प्रति बहुत दयालु हो गए और उन्हें शुद्धिकरण के लिए उपवास करने का निर्देश दिया। गौतम मुनि ने कहा, हे राजा, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष के दौरान एक विशेष एकादशी आती है जिसका नाम है अजा, अन्नदा, जो सभी पापों को दूर करती है। वास्तव में यह एकादशी इतनी शुभ है कि यदि आप बस उस दिन उपवास मात्र करें और अन्य कोई तपस्या नहीं भी करें तो भी आपकी सभी पापों का नाश हो जाएगा। आपके सौभाग्य से यह सिर्फ 7 दिनों में आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस दिन उपवास करें और रात भर जागरण करें। आप ऐसा करते हैं तो आपके पिछले पापों के सभी फल नष्ट हो जाएंगी। हे हरिश्चंद्र, मैं आपके पिछले पवित्र कर्मों के कारण यहाँ आया हूँ। आपको शुभकामनाएं हैं। इतना कहते हुए महान संत श्री गौतम मुनि तुरंत उनके दृष्टि के सामने ओझल हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम मुनि के निर्देशों का पालन करते हुए अजा एकादशी के पावन दिन को मनाया। ओ महाराज युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण कहने लगे, श्रद्धावान राजा ने उस दिन उपवास किया। उनके पिछले पापों की प्रतिक्रिया एक ही बार में नष्ट हो गई। सिर्फ एकादशी व्रत का प्रभाव देखे, यह पिछले कार्मिक पाप पूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाली दुखों को तुरंत मिटा देता है। इस प्रकार हरिश्चंद्र को सभी दुखों से राहत मिली। बस इस अद्भुत एकादशी के द्वारा वो अपनी पत्नी
और बेटे के साथ फिर से मिल गया। उस पल स्वर्ग में मानो देवों ने अनेक प्रकार के विशेष वादन बजाए और हरिश्चंद्र और उनकी रानी और उनके पुत्र पर फूलों की वर्षा की। एकादशी व्रत के आशीर्वाद से उन्होंने बिना किसी कठिनाई के अपने राज्य को वापस पा लिया। इसके अलावा जब हरिश्चंद्र ने वर्तमान शरीर को त्याग करते हुए इस भौतिक संसार को छोड़ा तो उनके रिश्तेदारी और उनके सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ आध्यात्मिक लोकों में चले गए। हे पांडववंशी, जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है वो निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक दुनिया में चले जाते हैं। और जो भी इस एकादशी के श्रवण और तपस्या की महिमा को सुनता है वो भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अजा अथवा अन्नदा एकादशी की कथा महाराज युधिष्ठिर को कह सुनाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अजा एकादशी, अन्नदा एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए सभी मनुष्यों को इस व्रत का पालन करना चाहिए और इस व्रत के दौरान सभी प्रकार के नियमों का भी सटीक रूप से पालन करना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन भजन करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के नाम कीर्तन के बारे में सुनना और भगवान को भोग लगाना और भगवान की सेवा करना इत्यादि।